तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्या क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर 3 टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 2025 से 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। और मेरे भाई आप सब बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक कर लेंगे। तो चलिएगा आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आपसी बच्चों के लिए काफी शानदार रहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लगा देंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? क्या नाइक्रोम है, टंगस्टन है, तांबा है, मैग्नीज है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा बड़े तांबा। तो ऑप्शन नंबर सी। ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला भी प्रश्न है। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगा देंगे। क्या देखिए, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? तांबा, टंगस्टन। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इस सब प्रश्न का आंसर लगा दिया, तांबा लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है और भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, तो इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है? 3R, 2/4R, R/3। चलेगा मेरे भाई फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। क्या आ जाएगा 3 नंबर प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 2R/4 लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई। क्या देखिए, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है, तब तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? 10, 10, 30, 90, 100। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी तो फटाफट से बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार है। क्या लगा देंगे? 9 लगा लेंगे। 9 ओम लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए पर एक क्या है, एक 220 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को एक क्या 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी? 750। क्या 750 वाट, 500 वाट, 250 वाट, 1000 वाट? तो इसका 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या 250 वाट आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 6 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किस पर आधारित है? तो फटाफट से बच्चे का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्या आ जाएगा 6 का? देखिए यहाँ पर आवेश, क्या आवेश संरक्षण का, क्या आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या ताप क्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो क्या होता है? अतिचालक होता है, अर्धचालक होता है, विद्युत रोधी होता है? इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए ऑप्शन नंबर बी लगा लिया, अर्धचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है? फटाफट से बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए मेरे भाई। क्या जाएगा? ताप बढ़ने से। क्या ताप बढ़ने से? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या देखिए ताप विद्युत, क्या ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है? तो मेरे प्यारे बच्चा बड़े फटाफट से यहाँ पर 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दे। क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या इनमें से कोई नहीं होगा? यहाँ पर देखिए विद्युत ऊर्जा का स्रोत उष्मा ऊर्जा में उष्मा से, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा से नहीं, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से नहीं। तो राइट आंसर लगा देंगे नन ऑफ दीज मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा यहाँ 10 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप सब बच्चे लगा देंगे। यहाँ पर देखिए एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, शून्य होता है, 50,000 ओम होता है? तो इनमें से कोई नहीं। 10 का राइट आंसर लगा देंगे अनंत होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ये लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगा देंगे। क्या आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है? तो 11 का राइट आंसर मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, तो ऑप्शन नंबर लगा लेंगे शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो ऑप्शन नंबर ये लगा लेंगे। जो अभी तक जो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को आप सब बच्चे लाइक भी करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न को आप सब बच्चे आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रतिरोधकता, क्या प्रतिरोधकता ताप गुणांक का SI मात्रा क्या होता है? ओम, क्या ओम मीटर इंटू किलो इनवर्स मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यहाँ देखिए क्या किलो इनवर्स, यहाँ देखिए ओम इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर लगा देंगे 12 नंबर प्रश्न का। ऑप्शन नंबर बी है देखिए किलो इनवर्स लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। यदि ताप का मान, क्या ताप का मान 3 डिग्री
ई है तो बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता का गुणांक का मान है, बढ़ जाएगा घट जाएगा लगभग समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। 13 का मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया ऑप्शन नंबर सी लगा दें, क्या लगा देंगे, लगभग समान रहेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 14 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बल्ब का तापमान बढ़ जाती है, प्रथम बढ़ती है उसके बाद घटती है, तो चलिएगा मेरे भाई तो फटाफट से 14 का आंसर लगा दिया। देखिए प्रथम बढ़ता है और तब तक स्थिर हो जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिएगा यहाँ पर देखिए 15 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ये देखिएगा 100 वाट हीटर के द्वारा, क्या 100 वाट हीटर के द्वारा ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से आप सब बच्चे 15 के आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या आ जाएगा 12 गुना 10 के पावर 3 जूल मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 16 का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। ठीक है 1000 हीटर, क्या 1000 वाट हीटर और 230 वाट से चिन्हित है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा मेरे भाई, कितना होगा, तो चलेगा आप सब बच्चे फटाफट 16 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या जगह ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे 52.9 ओम मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 17 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। किसी विद्युत धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है मेरे भाई, बढ़ता बढ़ता परिवर्तित रहता शून्य हो जाते हैं, तो चलेगा 17 के राइट आंसर लगा देंगे, बढ़ता क्या होता है, बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों एक बार जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 18 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या देखिए ऋणावेश, क्या ऋणावेश का प्रभाव होता है, ऋणावेश का प्रभाव किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 18 का राइट आंसर लगा दें। क्या देखिए यहाँ पर क्या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता हुआ कहलाता है, प्रतिरोधी धारा वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो 19 का मेरे प्यारे साथियों तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओ सॉरी क्या 19 क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा प्रतिरोध मेरे प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 20 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी चालक या किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के कारण क्या है, अनंत था तो आपका नाम है, तो चलेगा मेरे भाई फटाफट से 20 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या विद्युतीय विभव एवं क्या अंतर, क्या विद्युतीय एवं अंतर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 21 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किसमें अपने मेरे भाई, क्या हीट स्टोन का ब्रिज का उपयोग क्या किसमें किया जाता है, तो चलेगा 21 का राइट आंसर आप सब बच्चे फटाफट से लगा देंगे। क्या आ जाएगा मेरे भाई हीट स्टोन ब्रिज को नपने में प्रतिरोध क्या विद्युत वाहक बल होगा, धारा होगा, प्रतिरोध होगा, आवेश होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न को क्या हो जाएगा, अब इसको रहने देंगे, क्या इसको रहने देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 22 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देने का प्रयास करेंगे। यदि विद्युत वाहक बल में धारा 3% है, क्या 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी 6% और 1.5%, 3%, 1%, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे 6% मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 23 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुनी कर दिया जाता है, तो यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध आर है तो खींचने के बाद प्रतिरोध क्या होगा, 4R होगा, आर होगा, 2R होगा, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे 23 का, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिएगा इसका राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या हो जाएगा 4R लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 24 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, आवेश को, विभवांतर को, धारा को, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी राइट आंसर लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं आया, क्या लगा देंगे इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिए अब देखिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या ऋणावेश का प्रभाव होता है मेरे भाई किसमें हो, तो चलेगा 25 का आंसर सभी बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, तो राइट आंसर ए आ जाएगा। और मेरे भाई आप सब बच्चे बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि आप सभी को नए नए वीडियो सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलेगा यहाँ पर 26 का आंसर लगा देंगे। ताप विद्युत युग्म के प्रभावित धारा को क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से 26 का आंसर लगा देंगे। क्या जाएगा सीबेक, क्या सीबेक धारा कहते हैं, क्या कहते हैं सीबेक धारा, तो आंसर ए आ जाएगा। और आप सब बच्चे सपोर्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर लगाने का प्रयत्न
व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, क्या मापने में किया जाता है? विद्युत वाहक धारा, प्रतिरोध, आवेश। चलिएगा 27 वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप सब बच्चे लगा ही देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं मेरे भैया, इसको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि तो इसका विद्युत वाहक बल नहीं होगा, आवेश भी नहीं होगा, धारा भी नहीं होगा मेरे भाई, तो प्रतिरोध हो जाए, क्या प्रतिरोध होगा इसका राइट आंसर? क्या राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 28 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या ताप, क्या देखिए, ताप विद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है। यहाँ पे आप सब बच्चे इसका राइट आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में, जो कि आप सब बच्चों के लिए एग्जाम के पॉइंट व्यू से रामबाण क्लास रहने वाला है। और ये 2025 से 26 के एग्जाम के लिए मेरे भैया, ये एग्जाम 2026 वाले बच्चों के लिए है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा 28 का राइट आंसर लगा, क्या लगा देंगे? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या होता है? उष्मा विद्युत, सॉरी क्या, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 29 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी चालक, क्या किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है? मेरे प्यारे शेर और शेर, चलिएगा 19 का राइट आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा दे। क्या लगा देंगे? ताप बढ़ने से। क्या होता है? ताप बढ़ने से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 30 का आंसर लगा देंगे। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो फटाफट से 30 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या तंबा का होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, और आप सब बच्चे एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 का आंसर लगा देंगे। क्या तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है अतिचालक, अर्धचालक है, विद्युत रोधी है, इनमें से कोई नहीं। 31 का मेरे प्यारे साथियों, तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या लगा देंगे? अर्धचालक मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 32 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। एक आदर्श, क्या है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, 50,000 ओम minus coin। क्या अनंत होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 32 का राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 33 का आंसर लगा देंगे। ओ सॉरी, क्या, ओ सॉरी मेरे भाई, अब क्या है 32? यहाँ पे देखिएगा 33 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत जल्दी होता है। तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे, बड़े शून्य होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 34 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। प्रतिरोधकता का गुणांक का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन इनवर्स मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे। क्या देखिएगा? स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बल्ब का मापा जाता है। क्या देखिए, क्या प्रथम वह बढ़ता है, तब वह और स्थिर हो जाते हैं। तो 35 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 का आंसर लगा देंगे। 100 वाट हीटर, क्या 100 वाट के हीटर द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होगा मेरे भाई? तो फटाफट से बच्चे यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे 36 का, जो कि आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। तो चलिएगा 10 गुना क्या 12 गुना 10 के पावर 3 जूल मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 37 का आंसर लगा देंगे। क्या 100 वाट हीटर और 230 वाट चिन्हित होता है, उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 52.9 ओम मेरे प्यारे बच्चों, क्या ठीक है 52.9 ओम लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और मेरे प्यारे बच्चों आप सब जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा 38 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व का किया जाता है? क्या धारा घनत्व किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो चलिएगा 38 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्या आ जाएगा 38 का? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आई वट है? क्या आई वट ए लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है 39 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास 3 बल्ब है। क्या 3 बल्ब है? 40 60 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट के है। तो इनमें सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? तो चलिएगा 100 वाट, 40 वाट का, 100 वाट का, सॉरी 60 वाट का, 100 वाट का अज्ञात। तो जो जितना ज्यादा वाट का बल्ब रहेगा उसका सबसे उतना कम प्रतिरोध होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 39 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। 100 वाट लगा दे। क्या जो जितना ज्यादा रहेगा उसका सबसे कम प्रतिरोध उसका ही ज्यादा कम रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 34 का आंसर, सॉरी 34 नहीं, क्या 14 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। 1 किलो वाट घंटा, क्या 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा 40 का राइट आंसर बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या आ जाएगा? 3.6
10 के पावर 6 जूल मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर आप सब बच्चे डी याद रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 41 का आंसर यहाँ पे समझिएगा। क्या देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोधक कितना होता है मेरे प्यारे लाडला। तो चलिएगा इसका तो आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्या जगह 50,000 ओम लगा देंगे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा 50,000 ओम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 42 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या विद्युत परिपथ की शक्ति होती है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा 42 का राइट आंसर लगा देंगे। क्या जगह क्या वी स्क्वायर, क्या वी स्क्वायर आर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही सब प्रश्न एग्जाम में आने का संभावना है। तो चलिए हम देखिएगा, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर की घंटा किसका मात्रक है। शक्ति का है, आवेश का है, ऊर्जा का है, विभवांतर का है। तो 43 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, आवेश का है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर देखिएगा 44 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। किर्चॉफ का द्वितीय नियम है मेरे भाई। क्या किर्चॉफ का द्वितीय नियम कौन सा है। तो चलिएगा 44 का आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगा देंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम को पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 45 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। क्या व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है प्रतिरोधकों धारा का, विभवांतरों का, सभी का। चलेगा 45 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या जगह प्रतिरोधकों का मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी बच्चे अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज क्लास को लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 46 का आंसर लगा देंगे। मोबिलिटी का एसआई मात्रा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा 46 का आंसर लगा देंगे। क्या एम्पेयर इंटू मीटर बटन न्यूटन। क्या एम्पेयर, क्या एम्पेयर इंटू मीटर बटन न्यूटन मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 47 का आंसर लगाने का प्रयास करें। क्या विद्युत वाहक बल का विमा होता है। विद्युत वाहक बल का विमा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो 47 के आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया। देखिए क्या ओ सॉरी एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस क्यू आई के पावर -1 मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा विद्युत हीटर में, क्या विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है तो वह है तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है। तो राइट आंसर 48 का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी नाइक्रोम है। क्या नाइक्रोम। देखिए समझिए पहले, क्या विद्युत हीटर में, क्या विद्युत हीटर में जो ऐसे ऐसे करके बना रहता है तार मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, वो किस चीज का होता है। तो वो नाइक्रोम का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी जो बल्ब देखते हैं, क्या देखते हैं बल्ब में जो ऐसे करके रहता है, क्या ऐसे करके, वो भी नाइक्रोम का ही बना रहता है। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 49 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या शोषित विद्युत ऊर्जा है। क्या शोषित विद्युत ऊर्जा है मेरे प्यारे बच्चों। तो 49 का राइट आंसर लगा दिया। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 50 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, जो कि आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या व्हीट स्टोन ब्रिज में मापा जाता है उच्च प्रतिरोध को और निम्न प्रतिरोध को, उच्च एवं निम्न दोनों को, विभवांतर को। तो 50 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उच्च प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। तो राइट आंसर ए। और सभी बच्चे से एक आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब और आप सब बच्चे क्लास को लाइक करके ही चलेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा किलोवाट घंटा मात्रक है मेरे प्यारे साथियों। क्या किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो चलिएगा 51 का राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी एनर्जी, ऊर्जा मेरे प्यारे बच्चा। क्या ऊर्जा का है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 52 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ठीक है, तांबे के तार के, तांबे के एक तार तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप पर 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, क्या जाता है, तब प्रतिरोध होगा। तो मेरे भाई चलेगा 52 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या देखिए तांबे के तार का घटेगा, क्या घटेगा और जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सी बच्चे बार जरूर से क्लास को भी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या किसी विद्युत धारा का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए ऑप्शन नंबर ए लगा लें। क्या ये बढ़ता है। तो राइट आंसर ए। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 54 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति इकाई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या शक्ति इकाई नहीं है। तो 54 का आंसर क्या लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। क्या ओम, क्या ओम एम्पियर स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा 55 का आंसर लगा देंगे। क्या जब किसी धातु के प्रतिरोध का
ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल बढ़ता घटता और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी है, अपरिवर्तित रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 56 का आंसर लगा देंगे। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, कूलम होता है, फैराड होता है, वाट होता है। 56 का आंसर क्या लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा, बड़ी ये एम्पियर होता है। क्या विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 57 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, एम्पियर में, वोल्ट में, ओम में, वाट में। क्या विद्युत परिपथ को किसमें मापा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो 57 का राइट आंसर लगा देंगे वोल्ट में मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप सब बच्चे कर लेंगे। चलिए प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है, तो 58 का राइट आंसर 58 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे ओम। क्या प्रतिरोध का SI मात्रा, यही सब क्वेश्चन 2025 में आने का संभावना है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 59 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। प्रतिरोध का विमा होता है मेरे भाई। क्या प्रतिरोध का विमा क्या होता है, चलेगा 59 का सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। एक क्वेश्चन लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, क्या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है, 60 का आंसर लगा देंगे। क्या ओम इंटू मीटर, क्या ओम इंटू मीटर, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 61 का आंसर लगा देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का विमा क्या होता है मेरे भाई। चलेगा फटाफट से इसका आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 61 का। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही सब एग्जाम में रहने वाले हैं मेरे भाई। तो चलिएगा 62 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। क्या किसी सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापे जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चा बड़ी 62 का राइट आंसर आ जाएगा। विद्युत वाहक बल मापा जाता है, विद्युत वाहक बल क्या किससे मापे जाते हैं, एम्पेयर द्वारा मापे जाते हैं। क्या द्वारा, एम्पेयर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 63 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या विद्युत वाहक बल की विमा, क्या विद्युत वाहक बल की विमा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से क्लास को भी करते हैं। तो चालकों के जाल, क्या चालकों के जाल से धारा प्रवाहित को समझने के लिए उपयोग होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे 64 का राइट आंसर क्या जाएगा, किरचॉफ का नियम लगा दिया, किरचॉफ का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पर देखिए 65 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है मेरे भाई, तो शून्य होगा, अनंत होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो 65 का आंसर क्या लगा देंगे, शून्य होगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए 66 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा 66 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। क्या उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधकों को मापने में किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 67 का आंसर लगा देंगे। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता और परिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। चलेगा 67 का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में भी लगा देंगे, लगा देंगे ये बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 68 के आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, किरचॉफ का बिंदु नियम किस पर पालन करता है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा 68 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दिया, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 69 का आंसर लगा देंगे। परिपथ का गुण, क्या परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह कहलाता है प्रतिरोधकता, धारा, वोल्टता, विद्युत वाहक बल। 69 का मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे, प्रतिरोध। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। आज के लिए अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सब बच्चे जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। किसी चालक के विद्युत धारा के प्रभाव का कारण है प्रतिरोध का अनंत, तापक्रम का अनंत, विद्युतीय विभव में अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो चलेगा 17 का राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, विद्युतीय विभव के क्या अंतर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और जो आप सब PDF चाहते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में